चलो बेटा, तो नेक्स्ट डाउट है आपका, दो चार्जेस है मेरे पास माइनस क्यू एंड माइनस क्यू। फर्स्ट माइनस क्यू को हमने रखा है 0 कॉमा माइनस ए पे, मतलब वाई एक्सिस पे, ए डिस्टेंस पे नेगेटिव वाई डायरेक्शन में, एंड सेकेंड माइनस क्यू चार्ज को रखा है 0 कॉमा ए पे, मतलब वाई एक्सिस पे पॉजिटिव ए डिस्टेंस पे रखा है। तो ये डिस्टेंस ए है, ये डिस्टेंस ए है। थर्ड चार्ज हमें लेना है पॉजिटिव, कैपिटल क्यू, उसको हमें रखना है 2a डिस्टेंस पे एक्स एक्सिस पे। तो इसके कोऑर्डिनेट है 2a, 0। यहां से हमें चार्ज पार्टिकल को फ्री करना है। अच्छा, जैसे ही कैपिटल क्यू को हम फ्री करेंगे यहां पे क्या होगा, इस पे फोर्स एक इसका आएगा इस डायरेक्शन में, एंड इस पे फोर्स एक इसका आएगा इस डायरेक्शन में। ये दोनों फोर्सेस सेम मैग्नीट्यूड के होंगे। क्यों? क्योंकि ये दोनों चार्जेस सेम है, एंड ये दोनों का कैपिटल क्यू से डिस्टेंस भी सेम है, बराबर। तो दोनों का फोर्स सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है, तो मैं दोनों को अभी यहां पे एफ एफ के फॉर्म में लिख रहा हूं। अच्छा, ये दोनों की वजह से जो रिजल्टेंट फोर्स क्रिएट होगा वो इस डायरेक्शन में क्रिएट होगा। इस डायरेक्शन में मतलब ये जो मिड पॉइंट था ना ये दोनों चार्जेस का, उस डायरेक्शन में। जैसे जैसे कैपिटल क्यू चार्ज आगे बढ़ेगा फिर मिड पॉइंट पे आएगा। मिड पॉइंट पे बेटा दोनों की वजह से रिजल्टेंट फोर्स 0 हो जाता है। फिर जैसे जैसे ये कैपिटल क्यू चार्ज इस डायरेक्शन में आएगा तो ये दोनों का अब इस डायरेक्शन में अट्रैक्शन होगा, मतलब ये दोनों की वजह से जो फोर्स आएगा वो इस डायरेक्शन में होगा। तो क्या होगा, जैसे जैसे ये यहां से आगे बढ़ेगा ना, फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो धीरे धीरे स्लो होगा, वापस इस डायरेक्शन में आएगा, फोर्स इंक्रीज होगा, फोर्स इस डायरेक्शन में होगा, वेलोसिटी इंक्रीज मैक्सिमम होगी। यहां पे बेटा फिर से फोर्स 0 हो जाएगा। जब ये पार्टिकल इस डायरेक्शन में जाएगा फोर्स वापस इस डायरेक्शन में होगा। इन शॉर्ट, यहाँ पे पार्टिकल कैपिटल क्यू चार्ज जब इस डायरेक्शन में आएगा वापस इस डायरेक्शन में आएगा, तो ऐसे इसका ऑसिलेशन होता रहता है। तो ऑसिलेटरी मोशन तो है, पर क्या ये ऑसिलेटरी मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन है कि नहीं है, ये चेक करना है। ऑसिलेटरी मोशन तो है, वो फिक्स हो चुका है। सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए आपको याद रखना है बेटा, रिलेशन ऑबे होना चाहिए, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x। When the force acting on oscillatory particle is directly proportional to the displacement of particle from the mean position, then the motion is simply a SHM, simple harmonic motion, बराबर। तो सेकेंड पॉइंट अभी ये चेक करते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन है कि नहीं है। क्लियर? चलो, ये चेक करने के लिए मैं पार्टिकल को, मान लो बेटा इसकी एक अलग लोकेशन ले रहा हूं। अलग लोकेशन मतलब मान लो कि ये पार्टिकल यहां पे था ना, अब फोर्स की वजह से थोड़ा आगे यहां पे आ चुका है। ये डिस्टेंस आप x समझ लो, फोर्स की वजह से आगे आया। तो अब यहां पे इस डायरेक्शन में फोर्स होगा, यहां पे इस डायरेक्शन में फोर्स होगा। ये ले लो बेटा F, तो सेम मैग्नीट्यूड इसका भी तो फोर्स होगा F, बराबर। ये डिस्टेंस मैंने x ले लिया है, ये डिस्टेंस है a, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, √a² + x² पाइथागोरस। ये है x, ये है a, तो ये हो जाएगा √a² + x²। क्लियर? एंड मान लो बेटा ये एंगल है थीटा, तो एक फोर्स है इस डायरेक्शन में F cos थीटा, F sin थीटा। एक फोर्स है F cos थीटा, F sin थीटा। अब दोनों फोर्सेस F दोनों के F cos थीटा कंपोनेंट इस डायरेक्शन में है, दोनों के जो F sin थीटा कंपोनेंट है ना वो एक दूसरे की ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो एक दूसरे की इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं। अब ये फोर्स का एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में है F cos थीटा, इसका भी F cos थीटा इस डायरेक्शन में है। तो अगर मैं पूछूं बेटा कि इस पे रिजल्टेंट फोर्स कितना आया, तो हम बोल सकते हैं ना 2F cos थीटा, एक का F cos थीटा, दूसरे का F cos थीटा, रिजल्टेंट 2F cos थीटा। चलो 2 × F, F क्या होता है, तो एक का रिजल्टेंट फोर्स,
एक का फोर्स कितना आएगा, तो के, इसका चार्ज है कैपिटल क्यू, इसका चार्ज है स्मॉल क्यू, हम सिर्फ मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, अपॉन आर स्क्वायर। आर स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर डिस्टेंस का, वो तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर था, उसका स्क्वायर करो तो आपको मिलेगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू कॉस थीटा मतलब एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। चलो ये एंगल के लिए एडजेसेंट साइड क्या है, तो x, इसका हाइपोटेनियस क्या है, तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू 1/2 बराबर। तो ये आपको मिला बेटा k कैपिटल Q स्मॉल q इंटू एक्स डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू 3/2। क्लियर। अब इसमें बेटा क्लियरली दिखाई दे रहा है कि ये जो रिजल्टेंट फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x नहीं है, क्योंकि इसके अलावा बाकी का टर्म कांस्टेंट नहीं है, इसमें भी x है ना। तो यहां पे रिजल्टेंट फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x नहीं मिला, मतलब ये कंडीशन यहां पे ओबे नहीं हो रही। नीचे भी तो x वाला टर्म है बराबर। तो यहां पे हम बोलेंगे ये जो होगा पार्टिकल कैपिटल Q का मोशन वो SHM नहीं है, हाँ बट ऑसिलेटरी है। क्लियर है।